हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिटरेरी ग्रामर विद अदिति। सो इन दिस वीडियो हम करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। एंड ये एक पायलट की स्टोरी है। इस स्टोरी की जो एंडिंग है या इसको सुनने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी थ्रिलिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ब्लैक एरोप्लेन। यहाँ पे एरोप्लेन की बात हो रही है। तो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी जो है ही इज फ्लाइंग एंड ही इज फ्लाइंग इन एन एरोप्लेन। एंड वो कहाँ जा रहा है? ही इज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो अपने घर पे जाना चाहता है एंड वहां पर जाकर वो प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता है। मतलब कि वो इंग्लैंड जाकर एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है अपनी फैमिली के साथ। तो इंग्लैंड पहुंचने के लिए वो फ्लाई करता है अपने एक ओल्ड एरोप्लेन से जिसका नाम है डेकोटा DS-088। ही इज फ्लाइंग ऑन दैट एंड वेदर के खराब होने की वजह से ऑन द वे ही थिंक्स कि आई शुड मेक अ कॉल टू पेरिस कंट्रोल टू मेक श्योर वेदर एम आई गोइंग राइट और रॉन्ग। तो वो कॉल करके अपने एरोप्लेन का नाम लेकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है एंड फिर पेरिस कंट्रोल से उसको रिप्लाई मिलता है कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ। सो ही गोज दैट वे। तो अब जो वेदर है वो काफी क्लाउडी है और रेनी भी है। एंड एज वी नो, जब वेदर खराब होता है तो फ्लाइट्स कैंसिल भी हो जाती हैं। और इसीलिए उसने फ़ोन करके पूछा था कि रडार के थ्रू उसे क्या करना चाहिए। नाउ वो अपना फ्यूल टैंक देखता है तो वो पाता है कि फ्यूल तो बहुत कम है। तो ही गेट्स लिटिल पैनिक, बट देन ही थिंक्स कि इतना फ्यूल तो है कि ही विल रीच ऑन टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ पेरिस जो है उनके 150 किलोमीटर्स पीछे है और वो काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो उनके मन में आता है कि शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए बिकॉज द वेदर इज़ सो क्लाउडी। तो मन में लौट जाने का ख्याल भी आता है। बट देन ही थॉट कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग बैक एंड ही इज़ रेडी टू टेक द रिस्क। एंड वो इतने ब्लैक क्लाउडी वेदर में भी जाने को रेडी हो जाता है। सो जैसे ही वो जाता है थ्रू द स्टॉर्म, सब कुछ ब्लैक हो जाता है। नाउ ही इज ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम दैट डार्क एंड ब्लैक स्टॉर्म और सोचता है कि अब मैं कैसे जाऊंगा। एंड देन वो पेरिस कंट्रोल को फिर से कॉल करता है बट वो कनेक्ट नहीं हो पाता। नाउ ही रिग्रेट्स कि इस तरह की सिचुएशन में मैंने अपने आप को पुट ही क्यों किया, जहाँ पर मुझे अपना फ्यूल टैंक भी बता रहा है कि ज़्यादा फ्यूल नहीं है, प्लस ये वेदर, और अब मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट होता क्या है कि ही सीज अनदर एरोप्लेन विच इज़ ब्लैक इन कलर जो उनके साइड से जा रहा होता है। एंड वो देखता है उसका पायलट बैठा हुआ है एंड ही वॉज वेविंग एट हिम। तो उसको समझ आता है कि ये शायद मुझे हेल्प करने के लिए ही आया है। सो अब वो जो पायलट है वो थ्रू द स्टॉर्म ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे जाता है जब तक कि वो उस क्लाउडी स्टॉर्म से बाहर नहीं आ जाता। आगे होता क्या है, पायलट को रनवे दिखने लगता है एंड ही थिंक्स कि चलो फाइनली अब हम पहुंच गए। तो प्लेन को लैंड करते ही वो बाहर जाता है बिकॉज ही वांट्स टू थैंक दैट पर्सन जिसने उसे गाइड किया था। बट जब वो देखता है तो उसे तो वो मिलता ही नहीं है एंड ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड कि वो कहाँ गया। तब वो कंट्रोल रूम में जाकर पता करता है और वहाँ जो लेडी बैठी थी वो उससे पूछता है कि वो दूसरा एयरप्लेन के पायलट कहाँ हैं। आई वांट टू थैंक हिम पर्सनली जिसने मेरी इतनी मदद की और ऐसे स्टॉर्म और क्लाउडी वेदर से मुझे बचाया। अगर वो नहीं होते तो मेरा प्लेन क्रैश भी हो सकता था। सो आई वांट टू थैंक हिम। तो वो जो लेडी है थोड़ी वियर्ड और सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस देती है कि कोई और एयरप्लेन, ऐसे वेदर में कोई दूसरा एयरप्लेन तो था ही नहीं। नाउ ही थिंक्स ये कौन था जिसने मेरी हेल्प की। पूरा प्रॉपर एरोप्लेन देखा मैंने जिसका पायलट मुझे वेव कर रहा था। इवन ही गाइडेड मी थ्रू दिस। बट ये जो वुमेन है वो कह रही है कि रडार पे तो कोई और एरोप्लेन था ही नहीं। सो हु वॉज दैट पर्सन? कौन गाइड कर रहा था मुझे? सो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। एंड में अगर हम देखें तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन है इसके बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ स्टोरी के मेन कैरेक्टर को ही ये दिखा। सो ही वॉज नाउ थ्रिल्ड कि ये कौन था। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं कि कहाँ से कहाँ वो जा रहा था, उसके ओल्ड एरोप्लेन का नाम क्या था, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसकी लर्निंग। तो आपको इस चैप्टर से क्या लर्न करने को मिल रहा है? इससे आपको ये लर्न करने को मिल रहा है कि अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हो तो आपको अपनी होप को लूज़ नहीं करना है। यू हैव टू बी होपफुल सो दैट यू कैन गेट रिड ऑफ द सिचुएशन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको लग रहा होगा कि उस पायलट की हेल्प की किसने। वेल दिस वन यू शुड ऑल्सो गेस, बट एज फार एज आई नो
It was the narrator's own self that helped him through the storm. There was no other plane in the storm because उस लेडी ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि उसको रडार पे और कोई एरोप्लेन नहीं दिख रहा था. So there was no any other aeroplane, but it was the hallucination of the pilot which helped him to get rid of the storm. Maybe उसके खुद के कॉन्शियस ने उसको हेल्प किया. अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है तो आप भी ट्राई करिए कि कुछ नया फॉर्म करें, बिकॉज स्टोरी में तो एंडिंग नहीं बताई गई है, तो आप अपनी तरफ से भी इस तरह का आंसर फॉर्म कर सकते हैं. और अगर आपकी कोई डिफरेंट थिंकिंग है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में. ओके, सो फ्रेडरिक फॉर्सिथ की ये स्टोरी थी. तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है. आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी. आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगी. That's all for today and thanks for watching.